हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। तो जैसा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बातों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, तो उसने अपना इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्या इसका यूज है डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में अपन बात किए थे। तो देखिए, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी बातों को सीखना चाहेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम ये देखे थे गैल्वेनिक सेल के बारे में, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और लास्ट बात किए थे इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, थोड़ा सा अपन और समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। देखिए, हम लोग बोले थे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस को जो या तो मोल्टेन स्टेट में या आपका आयंस के स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे, अपने से फ्लो करवाए, प्रवाहित करवाए, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को हम नाम दिए थे इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोलाइट को अपन डिवाइड किए थे दो कैटेगरी में। एक को नाम दिए थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को नाम दिए थे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से है जो पूरी तरह अपने आयंस में टूटते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, जिसका अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिनका टूटने का जो रेट है अगर वो 100% है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली नहीं टूटते हैं, वो पार्शियल फॉर्म में यानी आंशिक रूप से वो टूटते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है ये अल्फा लेस देन होगा 100%, यानी ये पूरी तरह से अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को अपन नाम देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां तक अपन पढ़ लिए थे क्या है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आज अपने को पढ़ना है इसी से रिलेटेड कुछ और भी बातें, जरा उसको हम लोग बात करते हैं, जिसको नाम देते हैं हम लोग कुछ इंपोर्टेंट टर्म, सम इंपोर्टेंट टर्म। देखिए, सम इंपोर्टेंट टर्म। अब देखिए, अगर इन सारे बातों को अगर आप नहीं ठीक से पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है इस टॉपिक में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको दूर करते हैं, इस दिक्कत को। आइए, सम इंपोर्टेंट टर्म, कुछ इंपोर्टेंट बात आपको देखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना है तो कुछ बातों को आपको देखना होगा। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस हम लोग इसको डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। और ये जो होता है रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में अपन नाम देते हैं प्रतिरोध। देखिए, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग हिंदी में नाम देते हैं क्या, प्रतिरोध। अब जरा सा अपन समझते हैं ये क्या है। अब देखिए, ये जो है रेजिस्टेंस, नाम ही है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, किसी भी चीज का विरोध करना। अब किसी भी चीज में क्या, तो यहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोके, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, रेजिस्टेंस। अब देखिए, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली रोकेगा। जैसा मान लीजिए किसी वायर में आपको 5 एम्पियर का करंट चाहिए और उस वायर से आपको 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो जो 5 एम्पियर आपको रिक्वायर्ड है, इस 5 एम्पियर को आपको कम करना, चूंकि आ रहा है 10, तो अपन करते हैं क्या, इसको कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ये रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। जितना आपको रिक्वायर्ड होगा उतना ही आपको देगा। तो देखिए, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और देखिए, इसका सिंबल अगर आपको याद हो, कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है, इस तरह का इसका सिंबल होता है। अगर बात करें रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, यूनिट, इसका यूनिट होता है ओम। या तो आप ऐसे लिख दो ओम, या आप बनाना चाहो तो आप ऐसे बना दो, ऐसे, ये आपका ओम हो गया। तो देखिए, ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का, यूनिट इसका होता है ओम। तो देखिए, इसको अपन नाम दिए क्या, रेजिस्टेंस। अब देखिए, इसी से
कुछ और मिलता जुलता टर्म है जिसको अपन नाम देते हैं कंडक्टेंस। इसको नाम देते हैं हम लोग कंडक्टेंस, डिनोट करेंगे सी से या जी से, और इसको हम लोग हिंदी में नाम देंगे चालकता। देखिए और समझिए, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसका मतलब हुआ क्या कि आपको किसी भी वायर से करंट को फ्लो कराना है। अगर करंट को फ्लो कराना है तो फ्लो ज्यादा कब होगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको करंट ज्यादा चाहिए तो आपको रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को अगर अपन कम कर देते हैं तो बताना उसमें कंडक्टेंस होगा, उसका कंडक्टेंस जो उसमें फ्लो करने का स्पीड होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर अपन बात करें कंडक्टेंस का सी का, ये इनवर्स होगा रेसिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मान लीजिए आपका रेसिस्टेंस होगा उतना ही कम कंडक्टेंस मिलेगा आपको। इस दोनों में जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस दोनों में रिलेशन है इनवर्स का, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा को घटना पड़ेगा और अगर एक घटेगा तो दूसरा को बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसको अपन नाम देते हैं क्या? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। जो आपका रेसिस्टेंस है इसके विपरीत क्रम को, इसके रेसिप्रोकल को, उसके विपरीत क्रम को नाम देते हैं अपन क्या? कंडक्टेंस। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? कंडक्टेंस। अब जरा सा अपन बात करते हैं इसका यूनिट का। तो देखिए, इसका यूनिट जो है 1/R। आपको पता है रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। और देखिए, तो ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पर ओम। तो आप या तो ऐसे लिखो पर ओम, या इसी को इनवर्स में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो महू। देखिए, इनवर्स हो गया इसका, और इसी को हम लोग नाम देते हैं साइमन। डिनोट कर देते हैं इससे। तो देखिए, कंडक्टेंस का सिंपल सा मतलब क्या है? रेसिस्टेंस का अपोजिट। जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के अपोजिट को नाम देते हैं अपन क्या? कंडक्टेंस। अगर बात करें यूनिट का तो देखिए, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये ओम ऊपर जाएगा तो पर ओम, या तो आप ऐसे लिखो ओम इनवर्स, या आप लिख सकते हो इसी को महो, या इसी को जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो है साइमन। तो देखिए, यूनिट वगैरह पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये यूनिट जो है बहुत आपके काम का है। तो 1 मिनट आप देख लीजिए इसको, और अगर कहीं पे डाउट अगर आपको बन रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके पूछ सकते हैं। पहले आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कुछ नहीं पढ़ाया है, रेसिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, इन्हीं 2 बातों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग एक छोटा सा टर्म और भी है जिसको नाम देते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। बस आप समझते रहिए, देखते रहिए। आइए, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, देखिए, इसको हम लोग जी स्टार से भी डिनोट करते हैं। जी स्टार एनसीईआरटी बुक में आपको जी स्टार दिखाई देगा। कंडक्टेंस को सी से या जी से, और इसको अपन जी स्टार से। अब देखिए, जरा सा हम लोग सेल कांस्टेंट के ऊपर में बात करते हैं। आखिर ये सेल कांस्टेंट क्या होता है? तो देखिए, ये जो सेल कांस्टेंट है क्या है कि आप एक सेल लेना चाह रहे हैं। देखिए, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर में आप लोग 2 इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड को। देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड को अपन प्लेस कर दिए हैं और इसके बीच में अपन इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिए। इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर चुके हैं। देखिए, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिए हैं। ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, इस इलेक्ट्रोड के एरिया को मान लीजिए ए, और इस दोनों इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का कुछ डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। इस दोनों डिस्टेंस को अपन मान लिए एल से। तो देखिए,
ये एल जो है, आप एक एक बात को समझिए। सबसे पहले ये है आपका एल, दो इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ, और ये आपको क्या है, एरिया। और इस दोनों के बीच में ये भरा हुआ क्या है, ये इस दोनों के बीच में जो भरा हुआ है, इस भरे हुए चीज को नाम दिए हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका पूरा का पूरा भरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट आपको भरा हुआ है। अब देखिए जरा सा, हम लोग बोलते हैं क्या कि जब भी आप सेल बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रोड डालकर, इलेक्ट्रोलाइट डालकर, तो जो आप सेल बनाते हैं तो बनाने के क्रम में जो आप उसका एरिया लिए हैं, ये एरिया इसका फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है कि सर इलेक्ट्रोड बनाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, अगर थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहे तो अदल बदल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके विड्थ को बढ़ा दे, इसके लेंथ को बढ़ा दे, तो नहीं हो सकता। जो आप फिक्स कर चुके हैं वही फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। तो हम लोग क्या कि इसके एरिया को मान लिए हैं, ये फिक्स हो गया है, आप इसको चाह कर भी आप नहीं बदल सकते हैं। और देखिए इस दोनों इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, इस दोनों के बीच का जो लेंथ है, यानी डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, ये डिस्टेंस है एल। तो देखिए ये जो होता है आपको सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट होता है क्या कि आप जो है ये जो लिए हैं एरिया और लेंथ, तो लेंथ पर यूनिट एरिया, इसको अपन नाम देते हैं सेल कांस्टेंट। देखिए जो आपका लेंथ है और जो एरिया है उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, लेंथ पर यूनिट एरिया। ये आपका कहा जाता है क्या, सेल कांस्टेंट। और ये जो होता है किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए ये चीज फिक्स होता है, जिसको आप एक बार बना दिए तो बना दिए, अब चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए हम लोग मान लिए हैं क्या, अगर इसका यूनिट का बात करते हैं, यूनिट कैसे निकलेगा, तो देखिए लेंथ है, मान लीजिए इसे लेंथ का यूनिट जो है, चूंकि मीटर में मेजर करते हैं, और ये एरिया है, इस एरिया को मीटर स्क्वायर, तो देखिए ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, आपको पता है मीटर इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, पर मीटर। तो देखिए इसका यूनिट क्या आ गया, पर मीटर। अब देखिए ये जो हम लोग जिस बीकर में करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है कि सर बहुत बड़ा बीकर है, नहीं, ये आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि अगर छोटा बनाएंगे आपको दिखेगा नहीं, ये काफी स्मॉल में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एरिया को, इसके लेंथ को अपना मीटर में नहीं मानकर हम लोग मानते हैं सेंटीमीटर में, और हर जगह पे हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा सेंटीमीटर। चूंकि एरिया ज्यादा इसका है नहीं, छोटे से एरिया में हम लोग काम करेंगे, तो इसको नाम देंगे हम लोग क्या, पर सेंटीमीटर। तो देखिए ये है आपको सेल कांस्टेंट, एल बाई यूनिट है इसका, हम लोग याद रखेंगे पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा सा हम लोग आगे की तरफ आते हैं और थोड़ा सा आप देखने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या हम आपको बताएं, आइए अगले टर्म के ऊपर में, जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये सब कुछ बेसिक टर्म है, जिस टर्म के बारे में आपको देखना है, समझना है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधकता, या बहुत सारे बुक में इसका नाम ये भी रहता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं। और देखिए ये जो होता है इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो सिंबल है रो इसका। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आखिर ये क्या है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक वायर है, वायर है, तार है, ये एक वायर है, करंट फ्लो करने का ये है, ये वायर है। ठीक है, मान लेते हैं अपन इस वायर का जो लेंथ है, ये लेंथ है एल। ठीक है, और मान लेते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट, इसके एरिया को मान लिए हम लोग ए, मान सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा बात है क्या कि बोला जाता है जो रेसिस्टेंस है ये डिपेंड करता है लेंथ पर। बोलने का मतलब जितना ज्यादा आपका वायर का लेंथ होगा
तार का लंबाई होगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। और दूसरा बात बोला जाता है जो आपका आर है ये जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इक्वेशन 2 मान लें इसको। अब अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा इक्वेशन को कंबाइन कर दिए तो देखिए जरा सा ये जो आर है आर क्या हो जाएगा एल बाई ए यही होगा। और आर आपको पता है यहां पे प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कांस्टेंट आएगा एल बाई ए। अब देखिए अपने को निकालना है रो, तो क्रॉस गुना अगर अपन करते हैं देखिए जरा सा आर बराबर निकाल कर बैठे आप रो एल बाई ए, क्रॉस गुना करते हैं तो देखिए आर बराबर रो एल बाई ए, आर ए रो इंटू एल, रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बाई ए। देखिए ये आपका है, ये जो है रो इसका ये फॉर्मूला है। अब देखिए थोड़ा सा बात आपको, 1 मिनट आप इसको देखिए, पहले 1 मिनट आप इसको अच्छे से देखिए एक बार। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला आ गया, इसका मीनिंग नहीं आया समझ में, थोड़ा सा देखिए आप करते हैं क्या अपन, आइए इसमें हम लोग करते हैं कि अगर मान लेते हैं यहां पर देखिएगा जरा सा, हम लोग मान लेते हैं एरिया है, चूंकि एरिया होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, लेकिन क्या लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ होगा सेंटीमीटर में। अब देखिए अगर वॉल्यूम निकालना होगा इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो होता है एरिया इंटू लेंथ, यही होता है ना। 1 मिनट लाइट, चलिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आपको होगा, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं फिर भी। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ, ये होता है एरिया इंटू लेंथ के बराबर। तो देखिए जरा सा एरिया क्या होगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होगा सेंटीमीटर, हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और इसी सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 mm या ml में। तो देखिए बोला जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जो भी आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जितना भी आयंस है उस आयंस के रेसिस्टेंस को नाम देते हैं हम लोग क्या रेसिस्टिविटी। अब देखिए करना कुछ नहीं आपको, ये जो है आपको रो बराबर आर ए बाई एल, अगर ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर तो रो बराबर आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जितना भी आपका आयंस है उस आयंस के रेसिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं रेसिस्टिविटी, या उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको समझना है, थोड़ा सा और समझिए आप। देखिए एक क्यूब है, देखिए क्यूब बना रहा है, देखिए ये इसका एरिया, देखिए इसमें भर दी इलेक्ट्रोलाइट और 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है क्या लेंथ है एल, 2 के बीच का। तो देखिए मान लेते हैं इसका एरिया जो है ये एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर और जो लेंथ है ये सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हो गया सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले इसी को बोलते हैं अपन क्या 1 mm।
तो बोला क्या जाता है, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जितना भी आयंस है उस आयंस के रेसिस्टेंस को नाम देते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसी को हम लोग नाम दें क्या, रेसिस्टिविटी। तो सिंपल सा मतलब है रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का, ये क्या है, तो देखिए ये सिंपल सा मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जितना भी आयंस है उस आयंस के रेसिस्टेंस को, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में जो आयंस पड़ा हुआ है उस वो आयंस कितना रेसिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, उस रेसिस्टेंस को नाम देते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या उसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कंडक्टिविटी का। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टर्म है बाबू आपका कंडक्टिविटी, या इसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, ये ऐसा वर्ड है जो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका यूज होगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको ढंग से अच्छे से देखिए और जहां पर डाउट बनता है आप बोलिएगा जरूर। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग के से, और इसी के को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा। इस के को नाम देते हैं हम लोग क्या, कप्पा। देखिए इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, चालकता या विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो देखिए ये जो कंडक्टिविटी है आपका, इस कंडक्टिविटी को अपन समझते हैं क्या कंडक्टिविटी क्या है नहीं। तो देखिए हम लोग पढ़े अभी रेसिस्टिविटी। तो देखिए रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी आपका वो हर सब्सटेंस के लिए फिक्स्ड होता है। जो भी मटेरियल है, बोला जाता है रेसिस्टिविटी के बारे में, ये जो है ये किसी भी सब्सटेंस का एक खास प्रॉपर्टी है, एक खास गुण है, और वो हर सब्सटेंस के लिए, हर पदार्थ के लिए वो प्रॉपर्टी अलग अलग होता है रेसिस्टिविटी। अब मान लीजिए जिस टाइम आप बनाते हैं कोई भी चीज, मान लीजिए आप प्लास्टिक बनाए, रबड़ बनाए, तो हर कुछ का जो रेसिस्टिविटी है वो फिक्स हो जाता है। बनने के बाद न तो आप उसको बदल सकते हैं, न उसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें आप नहीं कर सकते। एक बार जो बन गया सो बन गया, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी, या इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं के से, इसके को हम बोलते हैं क्या, कप्पा। तो देखिए इसके का मीनिंग हम लोग समझते हैं क्या है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोज करना, उसका अपोजिशन। तो देखिए ये जो है आपका कंडक्टिविटी, ये बोला जाता है कंडक्टिविटी जो होता है ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल इसका मतलब अगर आपको कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब रेसिस्टिविटी आपको कम लेना होगा। इसका ये मीनिंग है, इसका ये मतलब है। तो देखिए ये जो है कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम कर्म को, जो प्रतिरोधकता है उसके व्युत्क्रम कर्म को नाम देते हैं हम लोग क्या, कंडक्टिविटी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए अब हम लोग जरा सा चलते हैं आगे। तो देखिए के बराबर हम लोग निकाले थे रो का वैल्यू। रो का अगर वैल्यू आपको याद होगा, रो बराबर निकाले थे RA/L, अगर आपको याद हो तो देखिए इस रो के यहां पर हम लिख सकते हैं RA/L। आपको पता है जो टर्म सबसे नीचे है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, तो K बराबर 1/R, ठीक है, इनटू L तो चला गया ऊपर और नीचे लिख दिए A। अब आपको पता है इस टर्म को रेसिस्टेंस का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस के अपोजिट को नाम दे देंगे हम लोग क्या, कंडक्टेंस। और इसको अपन नाम देते हैं क्या, सेल कांस्टेंट। ये क्या है, सेल कांस्टेंट।
ये है बाबू आपका सेल कांस्टेंट। तो देखिए कंडक्टिविटी बराबर हम लोग लिखते हैं कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब देखिए जरा सा, अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कंडक्टेंस को लिखते हैं जी से और सेल कांस्टेंट को लिखते हैं किससे, जी स्टार से। ऐसे करके अपन लिख सकते हैं। तो देखिए ये है आपका कंडक्टिविटी या जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो चलिए यहां तक तो ये हो गया। अगर बात करते हैं इसका यूनिट का, तो देखिए तो जरा सा इसका यूनिट क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल है इसका यूनिट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट के ऊपर में, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए के बराबर हम लोग यूनिट का बात कर रहे हैं। जो कंडक्टिविटी है कप्पा, इस कप्पा का हम लोग यूनिट देखना चाह रहे हैं। तो यूनिट के बराबर हम लोग लिखे थे 1/r इंटू L/A। अब देखिए जरा सा हम लोग यूनिट का बात करें 1/1 यूनिट का अपन बात करते हैं कैसे होगा। आइए देखिए जरा सा, ये देखिए 1/r। तो देखिए 1/r इसको तो हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो लिख दिया अपन ओम, ठीक है। लेंथ है, लेंथ को जनरली किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं होगा ना, ये आपको ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो पर ओम। और देखिए ये है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे से आ गया, प्लस से आया तो माइनस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, यही लिख सकते हैं ना। अब देखिए जरा सा, ओम को हम लोग बोले थे महो इंटू सेंटीमीटर, और महो को नाम दे दे क्या, साइमन, तो लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और शॉर्ट में लिखना होता है तो लिखते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। तो देखिए ये बात था कंडक्टिविटी का, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जनरली बोलना है कप्पा। पप्पा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कप्पा। तो इसको अपन नाम दिए हैं क्या, कंडक्टिविटी, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा समझ में। बाकी हम लोग और भी आगे कुछ कुछ टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, देखते देखते आपको सारा बात और समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब अपन बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस का। आखिर मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, क्या उसके फॉर्मूले होते हैं। तो आइए एक नया टर्म है जिसको नाम देते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टेंस। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता। इसको हम लोग एसिड करके डिनोट करते हैं लेमडा एम। इसको बोलेंगे हम लोग मोलर चालकता। इसको बोलेंगे अपन मोलर चालकता। तो देखिए और समझिए क्या है मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता। तो देखिए नाम से ही थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। ये तो पता है, हम लोग पढ़े थे मोलारिटी में, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में, कि मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी होता है गिवन सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होता है पार्टिकल्स का, उसके मोल के नंबर को नाम देते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टेंस। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास में 2 बीकर है, उस बीकर का क्या वॉल्यूम है अपने को नहीं बोला गया। तो मान लीजिए 2 बीकर अगर हम लोग बनाए हैं, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा। इसमें अपन अगर मान लेते हैं NaCl को डिसॉल्व करते हैं, इसमें अपन NaCl को डिसॉल्व करते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा, कितना आयंस NaCl प्रोड्यूस किया इस बीकर में, कितना किया इस बीकर में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें 2, इसमें 4। अब कैसे तो सर ये तो आप पूछे ही नहीं। तो देखिए इसमें अगर आप बोल दे कि इससे 2 मोल है, इसमें 4 मोल है, तो सर ऐसा क्यों हुआ कि आखिर ये दोनों का जो कंसंट्रेशन था वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों तो NaCl है। तो देखिए चूंकि मोलर कंसंट्रेशन है तो ये दोनों बीकर में सेम आना चाहिए। ये सेम आएगा कैसे, तो देखिए अगर अपन बोल दे क्या सेम बीकर ले, 2 सेम बीकर अगर हम लोग यूज करते हैं, 2 एक ही तरह का है सेम बीकर, उसमें अगर NaCl को डालेंगे तो दोनों NaCl को डालने से जो आयंस प्रोड्यूस होगा वो दोनों आयंस का नंबर बराबर होगा। ये बराबर कब हुआ, ये बराबर तब हुआ जब दोनों बीकर आप सेम लिए,
दोनों बीकर सेम लेने का मतलब क्या हुआ? दोनों बीकर सेम लेने का मतलब ये हुआ कि आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए, यानी जो आपका वॉल्यूम इस बीकर का है वही वॉल्यूम इस बीकर का है। अगर दोनों बीकर का, अगर दोनों बर्तन का अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम अगर सेम है, उसमें आप NaCl को मिलाइएगा तो उससे होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला जो आयंस होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? तो देखिए मोलर कंडक्टेंस के बारे में बोला जाता है दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, जो सोल्यूशन आप बनाए हैं वो दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है। तो दिए गए वॉल्यूम के सोल्यूशन में, ठीक है, 1 मोल आयनों से उत्पन्न चालकता को नाम देते हैं हम लोग क्या? मोलर चालकता। तो हम लिख सकते हैं दिए गए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, दिए गए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में 1 मोल आयनों से, दिए गए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में 1 मोल आयनों से उत्पन्न चालकता को, 1 मोल आयनों से उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। यानी देखिए जो आपका गिवन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम आपका फिक्स है, उसमें 1 मोल आयंस को आप डिसॉल्व कीजिए और उस 1 मोल आयन से जो भी आप ऐसा मान लीजिए ये बीकर लिए, इस बीकर का अपन वॉल्यूम फिक्स कर दिए हैं। मान लेते हैं इस वॉल्यूम का बीकर है 1 लीटर और इस 1 लीटर में हम लोग सॉल्यूशन को डिसॉल्व किए हैं। अब इसमें अपन NaCl को मिलाना चाहते हैं। अब NaCl को मिलाएंगे तो इस NaCl से जो भी आयंस निकलेगा, जो भी आयंस उत्पन्न होगा, उस आयंस को हम लोग नाम देते हैं क्या? मोलर चालकता। यानी मोलर चालकता बोलने का मतलब सिंपल सा है कि 1 मोल आयनों से उत्पन्न चालकता को नाम देते हैं हम लोग क्या? मोलर चालकता। अब देखिए अगर इसको अपने को लिखना हो, अगर इसी चीज को अगर अपने को लिखना हो मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर गणितीय रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता लिख सकते हैं हम लोग K इंटू V। K का मतलब चालकता, जो चालकता उत्पन्न होगा, जो आयनों से उत्पन्न होगा चालकता वो, और दिए गए सॉल्यूशन में उस दोनों का जो मल्टीपल होगा, उसी मल्टीपल को नाम देंगे हम लोग क्या? मोलर चालकता। और आपको एक चीज पता होगा, अगर आप पढ़े हैं मोलारिटी तो आप थोड़ा सा देखिएगा बोर्ड पे, हम आपको पढ़ाए थे मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए लीटर में। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? मोलारिटी। अब आपको एक चीज तो पता है कि सर यहां पर 1 मोल आयनों से उत्पन्न चालकता, यानी कि यहां पर इस N का वैल्यू क्या लेंगे अपन? तो इस N का वैल्यू लेंगे 1, यानी 1 मोल। तो यहां पर हो गया 1 और ये हो गया आपको वॉल्यूम, किसमें है? लीटर में। देखिए जरा सा अगर क्रॉस गुना करेंगे, अगर वॉल्यूम को यहां पर ले आए, देखिए तो यहां पर अगर वॉल्यूम लिखना है अपने को तो वॉल्यूम इन लीटर लिखेंगे 1/m, ये है लीटर में, ये लिखेंगे। अब देखिए हम आपको बताएं कि ये छोटा सा बीकर है, आपको दिखा रहे बहुत बड़ा, ये छोटा सा, इसके यूनिट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो देखिए बाबू इसका जो यूनिट होगा, इसके यूनिट को अपने को चेंज करना होगा ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। तो मान लीजिए अगर इसको अगर चेंज करना हो, देखिए इसको अगर चेंज करना हो आपको ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को, तो आपको उधर कितना से 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आएगा ना। आप फिर से देख लीजिए इस चीज को, ये मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और गिवन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसका मल्टीपल होगा मोलर कंडक्टेंस। अब आपको पता है जो मोलारिटी होता है ये होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाए गए सॉल्यूट के मोलों की संख्या,
स्मॉल n का मतलब मोलों की संख्या को नाम देंगे हम लोग क्या, मोलारिटी, इसी को बोलेंगे हम लोग। अब देखिए जरा सा, यहां पर मोलारिटी अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स एक लिए, आप कहोगे कि मास्टर ये कहां से ले लिए, तो देखिए इस एक का मतलब कहां से आया, ये जो एक है आपको बाबू, ये एक आया यहां से कि 1 लीटर सोल्यूशन में। आप समझिए, बार बार ये ऐसा टर्म है, बार बार आपको कंफ्यूजन होगा, आप यहीं पे समझिए। 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल आयनों से उत्पन्न चालकता को दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में 1 मोल, यानी मोल कितना 1, तो यहां पर 1 पुट कर दिए, वॉल्यूम ऑफ लीटर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर अपने को सेंटीमीटर क्यूब में पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो बताना अगर इसको mm में सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो इसको अपन चेंज कर दे 1000 इंटू एम, ये अब हो गया ml में या सेंटीमीटर क्यूब में, यानी इस v के जगह पर अपन लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग इस v के जगह पर लिख सकते हैं 1000 इंटू m, ये हो गया आपको मोलर चालकता। जहां पे आपको ये पता है, ये जो है आपको ये है मोलर चालकता, लिखा हुआ भी है मोलर चालकता। ये m क्या है, ये m है मोलारिटी, ये k क्या है, कंडक्टिविटी। अब अगर अपन बात करते हैं यूनिट का, तो अगर यूनिट का बात करते हैं तो k, देखिए जरा सा यूनिट का अगर बात करें, अभी हम लोग कंडक्टिविटी का यूनिट भी निकाले थे, ठीक है, तो देखिए कंडक्टिविटी का यूनिट निकाले थे साइमन पर सेंटीमीटर, ये निकाले हैं। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर में, यानी बताना लीटर में क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम को। ठीक है, तो बताना ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे मोल। अब देखिए यहां -1 और यहां पर 3, ये आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, अब मोल पर चला जाएगा तो मोल इनवर्स। अब देखिए इसका जो यूनिट हुआ ये हुआ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस बात को आपको अच्छे से ढंग से देखना है। हम एक बार और यूनिट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो यूनिट है आपका कैसे निकाले हैं, आपको पता है ये कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट अभी निकाले हैं जस्ट साइमन पर सेंटीमीटर, और ये है मोलारिटी, ये 1000 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई सिग्निफिकेंस अभी तो नहीं है यूनिट में। तो देखिए मोल पर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, तो वॉल्यूम को लिए सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चूंकि या तो mm लीजिए या सेंटीमीटर क्यूब में, यहां पर अपन बात कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब का, तो सेंटीमीटर क्यूब ये सबसे ऊपर चला गया, सेंटीमीटर क्यूब और माइनस प्लस, ये हो गया आपका ठीक है। अच्छा साइमन सेंटीमीटर क्यूब, हाँ, तो इस तरह साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका यूनिट हो गया मोलर कंडक्टेंस का। तो देखिए इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपका एकदम सेम टू सेम है, उसको अपन नाम देते हैं इक्विवेलेंट चालकता, ठीक है, तुल्यांकी चालकता उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा इक्विवेलेंट, दूसरा जो है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए ये था मोलर कंडक्टेंस, दूसरा है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेमडा इक्यू, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, देखिए इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और समझिए आपको समझना होगा ग्राम इक्विवेलेंट। अगर ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको समझ में आता है, ग्राम इक्विवेलेंट, अगर ग्राम इक्विवेलेंट अपने को अगर समझ में आ जाए, तो ये आपको टर्म जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लियर कैसे होगा, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट आपको समझाए भी थे नॉर्मलिटी जब पढ़ाए थे, अगर याद हो आपको, तो नॉर्मलिटी में बात की थे ग्राम इक्विवेलेंट का,
तो बोला गया था किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का वह मास जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम और सिल्वर के 108 ग्राम को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करे, उसके सोल्यूशन से उसको विस्थापित कर दे, किसी भी पदार्थ के वैसे मास को नाम देते हैं हम लोग क्या, ग्राम इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी भार, इसको अपन नाम दिए थे। फिर से बोलते हैं, किसी भी पदार्थ का वह मास, किसी भी सब्सटेंस का वह मास जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को, 8 ग्राम ऑक्सीजन को, 35.5 ग्राम क्लोरीन को और 108 ग्राम सिल्वर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करे, उसके सोल्यूशन से विस्थापित करे, उसी मास को नाम देते हैं हम लोग क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये जो है आपको सिंपल सा वही बोलता है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से आपको बोलता है क्या, कि दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया होगा, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास से उत्पन्न चालकता को नाम देते हैं हम लोग इक्विवेलेंट चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो सिंपल सा मतलब है, ठीक है, तुल्यांकी चालकता का। तो बात इसका है इक्विवेलेंट चालकता, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिख दें। देखिए, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, सोल्यूशन का वॉल्यूम तो आपको गिवन होगा, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य देखिए, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के आयनों से, उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो देखिए, दिए गए सोल्यूशन के वॉल्यूम में, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको देगा, उस सोल्यूशन के वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयनों से जो भी आपको चालकता उत्पन्न होगा, जो कंडक्टेंस उत्पन्न होगा, उसी कंडक्टेंस को नाम देंगे अपन क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट के ऊपर। तो देखिए, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखने का कोशिश करें, तो जिस तरह से उसको लिखे, इसको लिख सकते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर लिख सकते हैं के कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, यही होगा। अगर आपको थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग लेक्चर रिमाइंड करवाएं, देखिए नॉर्मलिटी आप पढ़े, नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, लीटर में। आपको लिखा हुआ है और बोला गया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका इक्विवेलेंट मास से 1 ग्राम, यानी कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय वॉल्यूम किस में, लीटर में। अब क्रॉस गुना करेंगे तो वॉल्यूम लीटर में ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय नॉर्मलिटी, और आपको पता है इसको लेना किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर इसको अपन सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, जहां पर वॉल्यूम लिखा हुआ है, क्या उस वॉल्यूम वाले टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं के
इंटू बी को हटाकर लिख सकते हैं 1000 1000 और नीचे नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ऐसे करके हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके यूनिट के ऊपर में, क्या इसका यूनिट हम लोग बता सकते हैं? तो देखिए, अच्छा लिख देते हैं। एन का मतलब क्या? एन तो है आपका नॉर्मेलिटी, हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन में, ये है आपको नॉर्मेलिटी। अब देखिए जरा सा, अगर यूनिट का बात करते हैं अपन यूनिट का, तो देखिए यूनिट इसका तो निकाले थे साइमन पर सेंटीमीटर, और इसका लिखे थे ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, और ये भी किस में? सेंटीमीटर में। ये ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर ये आ जाएगा साइमन, ये पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, जब हम लोग सबको स्किप करके ऐसे करके अगर लिख दे, देखिए तो ये आपको निकल कर आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये इसका यूनिट है, या तो ऐसे लिख कर दे, और अगर मान लीजिए अगर आपसे यूनिट में बात करता है मीटर में, तो साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इंपोर्टेंट ये वाला है, इसको तो हम लोग चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, अपन इसका बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, जहां पर डाउट हो वहां पर आप रोक सकते हैं। इसको रोकने के बाद आपको जहां पे डाउट लगे वीडियो को पॉज कीजिए, और कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जिससे आपको सहूलियत हो, जिससे आपको लगे कि समझ सकते हैं, उसे मैसेज कीजिए कि सर ये वाला टॉपिक एक और फिर से जो आप बोलिएगा और जैसे बोलिएगा वैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है कल अपना ईद है, तो बहुत सारे जो ईद वाले बच्चे हैं उनको ढेर सारा ईद का शुभकामनाएं। आप अच्छे से ईद बनाइए और घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से ज्यादा बाहर न निकले। ठीक है, बाकी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे और भी आगे, और अब जो है आपका हर एक दिन 2 दिन बीच करके आपका लगातार वीडियो जाएगा, और इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, खत्म करने का। और चूंकि इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है आपका, ये 11th में पढ़ना था, चलिए भूल जाइए, अगर नहीं पढ़े हुआ तो यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक और कुछ फिजिकल में भी आपका यूज होगा, और इस चैप्टर में तो होना ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं, ठीक है, कि आपको समझ में आया हो, और जहां पे नहीं आया हो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यू आप पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, ठीक है, सेफ रहिए। हम लोग मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।